रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम चीज़ों से। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप सब के लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम चीज़ों से नहायत कम वक्त में बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। आए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 उबले हुए अंडे लिए हैं और ब्रेड के कुछ स्लाइसेस लिए हैं। अंडों को हार्ड बॉयल करें और इनको क्रश कर लें। इस तरह से अंडों को क्रश करें। अगर आपके अंडे नरम उबले हुए होंगे तो ये क्रश नहीं होंगे। इसी तरह दूसरे अंडे को क्रश करें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों अंडों को क्रश कर लिया है। अब इसमें एक छोटा प्याज कटा हुआ डालें। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा, सुरह मिर्च, धनिया पाउडर, काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च, ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए दोस्तों, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम स्लाइसेस की जानिब बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि स्लाइसेस का क्या करना है। एक स्लाइस लें और इसको हमने राउंड शेप में काटना है। स्टील के ग्लास से ये कट जाएगा इजीली। देखिए फ्रेंड्स, एक स्लाइस राउंड शेप में कट गया है। स्टील के ग्लास से काटने का ये फ़ायदा है कि स्टील का ग्लास हार्ड होता है और ये आपका बहुत खूबसूरती से काटा जाएगा। इसी तरह से दूसरा स्लाइस काटें। ऐसे ही सारे स्लाइसेस काटते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे स्लाइसेस काट लें। मैंने इस तरह से सारे स्लाइसेस काटे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। दोस्तों, एक स्लाइस लें जो हमने राउंड शेप में काटा था। इसको बेलने से इस तरह जितना पॉसिबल हो पतला कर लें। इसको इस तरह से पतला करें। ऐसे ही सारे स्लाइसेस को पतला करें। बाज़-औक़ात ये टूट भी जाता है, लेकिन कोई मसला नहीं, ये साथ अटैच हो जाएगा। हम इसको कवर कर लेंगे पानी के साथ। आहिस्ता से सारे स्लाइसेस को बेल लेंगे। दोस्तों, अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। एक स्लाइस लें इस तरह से, ये थोड़ा सा बैटर इसके अंदर रखें। इसके कॉर्नर्स पे पानी लगाएं। इस तरह से अच्छी तरह पानी लगाएं और इसको इस तरह से बंद करें। देखें, अगर बंद ना हो तो थोड़ा सा और पानी लगा लें। देखें, ये अब आसानी के साथ बंद हो गई है। ऐसे इसको बंद करें। देखिए दोस्तों,
इस शेप में आ गई है। अब सारे स्लाइसिस को इसी तरह फिलिंग करें और ऐसे बंद करें। फ्रेंड्स, ये हमने मैदा लिया है 2 चम्मच और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाली है और पानी डाल के इसको पतला सा पेस्ट बना लिया है। दूसरी तरफ हमने चूल्हा ऑन किया है और ऑयल को चूल्हे पे रखा है। जब वो गर्म होगा तो हम अपने ये ब्रेड्स उसमें डालेंगे। इससे आप ब्रेड समोसा भी कह सकते हैं। इस तरह से ये ब्रेड समोसा को आप मैदे में डिप करें और ऑयल जो हमने गर्म कर लिया है उसमें डाल दें। ऑयल हमारा गर्म है, ऐसे ही सारे ब्रेड इसमें डालते जाएं। देखिए फ्रेंड्स, इनको इस तरह से फ्राई करते जाएं। इनकी जहाँ से आपको लगे कि एक साइड फ्राई हो गई है तो उसकी दूसरी साइड फ्राई करें। देखिए इस तरह से इसका साइड चेंज करें। देखिए इनका गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। दोनों साइड से इस तरह का सुनहरी ब्राउन कलर लाना है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। इन सबको प्लेट में निकाल लें। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। हमारा जो मटेरियल बचा था उसको हमने वेस्ट नहीं करना। हमारे ये ब्रेड के स्लाइस भी जब हमने कटिंग किया था तो बाकी इसका ये हिस्से बच गए थे। इसका क्रम्स बना लिया है और ये क्रम्स इस मटेरियल में, बचे हुए मटेरियल में डालें। इस तरह से इसको मिक्स करें। देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से मिक्स करके इसको किसी भी शेप में आप ऐसे इसके नगेट्स बना लें। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और उनके लंच बॉक्स में भी काम आ सकती है। मटेरियल बच गया था, उस मटेरियल के मैंने इस तरह के नगेट्स बना लिए हैं। इसको भी हम इसी तरह मैदे में डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल पहले से गर्म था, इसलिए अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और देखेंगे। ये देखें, दूसरी साइड से ये पक चुके हैं। ऐसे इसको चेंज करते जाएं। ऊपर वाली साइड हमारी पक चुकी है, ऐसे ही नीचे वाली साइड भी पका लें। ये हमारे पक के रेडी हो गए हैं, दोनों साइड से पक चुके हैं। अब मैं इन्हें निकालने लगी। ये बचे हुए मटेरियल के थे, इसलिए थोड़े से हैं। हमने बचा हुआ मटेरियल वेस्ट नहीं करना। फ्रेंड्स, ये हमारी फाइनल लुक आ गई है। इसको आप केचप के साथ एंजॉय करें। एक साइड पे मैंने अपने ब्रेड समोसे रखे हैं और दूसरी साइड में जो हमारा मटेरियल बचा था उसके नगेट्स जो मैंने बनाए थे वो रखे हैं। फ्रेंड्स, आप भी अगर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो अपने बचे हुए, अगर आपका मटेरियल बच जाए तो उसके आप इस शेप के नगेट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें। चीज़ों को वेस्ट करने से खाने में से बरकत ख़त्म हो जाती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जल्द ही हाजिर होंगी अपने न्यू रेसिपी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।